खेल। कहावत आ बैल मुझे मार तो तुमने सुनी होगी। एक दिन रंजन और दिनेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं और पास के सरकारी स्कूल में तीसरी में पढ़ते हैं। तो हुआ ये कि पिछली रात ही इन्होंने जोरदार ढिशुम ढिशुम से सजी फिल्म बाहुबली देखी थी। दोनों पर फिल्म का जादू ऐसा चढ़ा कि अगले दिन स्कूल में बेमज़ा कसरत के बाद भी उतरा नहीं। रंजन और दिनेश स्कूल से घर लौट रहे थे। रंजन बोला, पिक्चर में बहुत मजा आया, पर यह बात समझ नहीं आई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। छोड़ यार, जब दूसरा भाग आएगा तो पता चल ही जाएगा, दिनेश ने सुझाया। अपना तो फाइटिंग फाइटिंग खेलते हैं। रंजन को जैसे इसी बात का इंतजार था। उसने तुरंत बस्ता पीठ से उतार कर सड़क पर रख दिया। दिनेश ने भी बस्ता उतारा और फाइटिंग के लिए तैयार हो गया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए ताकत लगाने लगे। जहां पर ये लड़ाई चल रही थी वो एक भरी पूरी सड़क थी। उसके दोनों तरफ दुकानें और घर थे। दुकानों और घर के बाहर लोग जमा थे। इसी समय सड़क से बहुत से लोग पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल से जा रहे थे। पहले दो लोगों की नजर गुत्थम गुत्था हो रहे रंजन और दिनेश पर पड़ी। इनमें से एक की नाक कुछ ज्यादा ही लंबी थी। हो सकता है ये हर कहीं अपनी नाक घुसा देने के अभ्यास का नतीजा हो। दूसरे सज्जन का माथा चौड़ा था। लंबी नाक वाले ने दोनों के पास पहुंचकर अपनी नाक घुसाई। चलो छोड़ो, लड़ाई करना बुरी बात है। रंजन ने सफाई देने की कोशिश की। मगर हम तो। पर चौड़े माथे वाले ने रंजन को अपनी बात पूरी नहीं करने दी। वो बोला, हाँ बेटे, हमको पता है इसने आपकी पेंसिल ले ली होगी। आखिर बच्चों की लड़ाई का और क्या कारण हो सकता है। रंजन और दिनेश अपने दोनों मददगारों को हकबकाए से देख रहे थे। इसी बीच वहां चार और तमाशबीन आ जुटे। उनमें से एक बोला, मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। दूसरे ने समझाया, लड़ाई से बर्बादी ही होती है। तीसरा बोला, लड़ाई में जीतने वाले को भी फायदा नहीं होता। भीड़ बढ़ती जा रही थी। सब लोग बढ़ चढ़कर लड़ाई के नुकसान गिनाने में जुटे थे। दिनेश और रंजन को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वे भीड़ के बीचों बीच फंसे थे और किसी तरह वहां से निकल जाना चाहते थे। इसी भीड़ में एक सज्जन थे। उनके माथे पर तिलक और गले में गमछा लटका हुआ था। उन्होंने सबसे तेज आवाज में कहा, लड़ाई से कायर लोग डरते हैं। शांति शांति करने से देश का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दिनेश और रंजन ने लड़ाई का जो खेल शुरू किया था वो अब राष्ट्रीय समस्या बन चुका था। भीड़ के बहुत से लोगों को तिलक वाले सज्जन की बात सही लगी। अब लोग दो खेमों में बट गए थे, लड़ाई की बुराई करने वाले और लड़ाई की वकालत करने वाले। दोनों खेमे चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात कह रहे थे। रंजन और दिनेश मौका देखकर लोगों के पांवों के बीच से किसी तरह खिसक लिए। भीड़ की आवाजें देर तक उनके कानों तक पहुंचती रहीं। लड़कर ही हमें अंग्रेजों से आजादी मिली है। लड़ाई में जीतने वाले का कोई फायदा नहीं होता। अरे लड़ते नहीं तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। लड़ाई से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। मिलजुल कर रहने में ही भलाई है।